नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के कारनामों का जिस तरह से सिलसिलेवार मसला आपके सामने आता जा रहा है, उसी के दौरान यानी कि उसी की कड़ी में एक और मामला सामने आया है। यानी कि सीधी भाषा में कहें कि नंदकिशोर डंडोरिया के खिलाफ एक और कोर्ट केस दर्ज हुआ है, यानी कि मुकदमा हुआ है। मुकदमा बड़ा गंभीर है। जो पूरा मामला है वो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर क्या धाराएं हैं और मामला क्या है। लेकिन परिवादी यहाँ पर जो मामला दर्ज कराने वाला है वो वही व्यक्ति है जिसने पहले मुकदमा दर्ज कराया है, यानी कि जॉनी बेनीवाल। मुकदमा नंबर है 7616 यानी 7616/2023 और केस का जो टाइटल है सरकार बनाम नंदकिशोर डंडोरिया, सिकंदर लखन, मुकेश राजावत, निहाल और दिनेश बेनीवाल, यानी कि डंडोरिया के साथ साथ 4 व्यक्ति और हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। और मामला चूंकि माणक चौक थाने का था और कोर्ट में अब ये मामला पहुंच चुका है। और इस मामले में 2 फरवरी 2024 को नंदकिशोर डंडोरिया सहित तमाम जो ये आरोपी हैं इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। सीधा सीधा मैं आपको पूरा मामला यहाँ बता देता हूँ कि नंदकिशोर डंडोरिया और अन्य के खिलाफ जॉनी बेनीवाल ने जो मामला दर्ज कराया था वो इनको पाबंद कराने के लिए कराया था। और इसके अंदर इनका जो आरोप है, यानी कि जो नगर निगम का अध्यक्ष है हैरान परेशान करता है, वही आरोप, वही पैसे के लेन देन का आरोप है। और 2 लाख हड़प लिए प्रमोशन के नाम पर, एसआई के प्रमोशन के नाम पर, ये चीज़ पुरानी है। इसके अलावा पैसे मांगने पर झांसा देता रहा और उसके बाद अन्य लोगों को नौकरी पर लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए और ले लिए दुर्भावना बस, जैसा कि इसके अंदर आरोप है। सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट की मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं। और जब ये पैसे मांगे उसके बाद जो घटना हुई थी, यानी ये पुरानी घटना है पैसे का लेन देन, लेकिन वास्तविक जो घटना हुई थी जिसके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ है वो घटना क्या थी वो मैं आपको बता दूं कि जून 2023 में जब साहिल ने यानी कि जॉनी बेनीवाल ने नंदकिशोर डंडोरिया से जब पैसे मांगे तो नगर निगम ऑफिस के बाहर गाली गलौज करने लगा। वह जान से मरवाने की धमकी देकर पैसे हड़प करने की कहकर सबके सामने अपमानित कर दिया। और उसके बाद ये तमाम जो आरोपी हैं 5, डंडोरिया के अलावा 4 और, इनके जो कृत्य से ये जॉनी बेनीवाल अत्यधिक भयभीत हो गया। और उसके बाद एक गंभीर जो घटना हुई वो ये हुई कि 21 जून 2023 को एक व्हाट्सएप ग्रुप नंदकिशोर जी जिंदाबाद में अपने मोबाइल का उपयोग करके, ये देखिए नंदकिशोर जी जिंदाबाद एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसके अंदर एक मोबाइल नंबर यानी कि 7023919933 से साहिल को अश्लील व आपत्तिजनक, अश्लील गंदी गालियों वाले मैसेज भेजकर साहिल की प्रतिष्ठा पर लांछन लगाया। साहिल यानी कि जो परिवादी जॉनी बेनीवाल, ये वाकई और ये इतना गंदा मैसेज है कि हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बहुत अमर्यादित भाषा और बहुत बुरी गंदी जो गाली जिसे कहते हैं, वो उस गाली का उपयोग किया गया था जॉनी बेनीवाल के लिए। और इसके अलावा अश्लील आपत्तिजनक, अश्लील गंदी गालियों वाले मैसेज भेजकर जो लांछन लगाया, और जिसको सबने पढ़ा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर जब मैसेज चलेगा तो सारे लोग पढ़ेंगे, उसमें महिला भी पढ़ती हैं, पुरुष भी पढ़ते हैं और सारे लोग पढ़ते हैं जो उस ग्रुप में जुड़े होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक भी ये जो आरोपी हैं इनका जो कृत्य है वो खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा 20 जून 2023 को हेरिटेज नगर निगम अध्यक्ष कार्यालय के सामने उक्त सभी लोगों ने मिलकर एक आम सभा करके गुंडे किस्म के लोगों को एकत्रित करके उनको साहिल के खिलाफ भड़काकर, उकसाकर साहिल के ऊपर हमला करवाने की, घर से निकालकर काला मोह करने तथा थाने में बंद करवाने की और जान से मारने के लिए भीड़ को उकसाकर जॉनी बेनीवाल के खिलाफ मानहानिकारक शब्दों का इस्तेमाल कर उसकी प्रतिष्ठा गिराई। और इसके बाद कभी भी कोई अनहोनी घटना कारित कर सकते हैं। माणक चौक थाने में इसने रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस रिपोर्ट पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद ये जब मामला अब कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है।
ये पूरा मामला है। कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ और आप अब समझ रहे होंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। 5 इसके अंदर इनके खिलाफ किया है। 5 में यानी कि नंदकिशोर डंडोरिया, सिकंदर लखन, मुकेश राजावत, निहाल और दिनेश बेनीवाल। तो सवाल ये है कि क्या नंदकिशोर डंडोरिया के ये जो कारनामे हैं, एक की सफाई कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष होने के बाद डंडोरिया की ये जो कारनामे हैं, ये कितने शोभनीय है और कितने अशोभनीय है, ये हमें तय नहीं करना। हमें सिर्फ हमारी मीडिया पर जो काम हुआ, जो घटना हुई और जो मामला हुबहू वो हमने आपको यहाँ बता दिया है। इसमें जो जज साहब है उनकी भी ओपिनियन है कि मामला जो है उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और उसके बाद सीधा परिशांति भंग करने के लिए 5000 का बंद पत्र, इस तरह से इन्होंने, ये मामला भी ट्रायल में चल रहा है। अब भी कोर्ट के अंदर क्या होगा वो कोर्ट बताएगा। जॉनी बेनीवाल के इसमें बयान हो गए फाइल के अंदर, और भी जो जितने बयान होने थे वो बयान हो गए। तो लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह की जो ये घटना हुई है, क्या कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, ये तय करना हमारा काम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो मैसेज है वो बहुत बड़ा एक घातक इसे बोल सकते हैं। और जिस तरह से कालम होकर के उसको घर से बाहर निकाल कर थाने में बंद कराने की धमकी, जान से मारने की, गुंडे केस में पंचायत करना, इस तरह के तमाम आरोपों को लेकर ये एक और ये गंभीर मामला इसे बोल सकते हैं कि नंदकिशोर डंडोरिया और उसके साथियों के खिलाफ ये मामला जॉनी बेनीवाल ने जो कोर्ट के अंदर दर्ज कराया है। बहरहाल मामला दर्ज हो गया है, मामले की ट्रायल भी चल रही है। नंदकिशोर डंडोरिया और तमाम ये जो आरोपी हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति भी कोर्ट में दर्ज करा दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो कृत्य एक यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते ये कितना उचित है और कितना अनुचित है, ये सिर्फ आपको तय करना है। इसके अलावा किसी और को तय नहीं करना। कोर्ट अपना काम करेंगी, जो कोर्ट को जो करना है, जज साहब क्या आदेश देंगे, किस तरह से इन आरोपों, जो ट्रायल के बाद जो आरोप सिद्ध होंगे वो जज साहब का काम होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक इतने बड़े पद पर बैठा जो अधिकारी है उसको ये कितना शोभा देता है, जो कि आपका अध्यक्ष भी है, समाज का भी अध्यक्ष है और बहुत बड़े ओहदे पर जो व्यक्ति बैठा है उसके कारनामे इस तरह से होंगे, तो फिर सवाल या निशान बहुत बड़े लगना लाजमी भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ा आदमी बनने के लिए कर्म भी बहुत बड़े होने चाहिए। इस तरह से छिछोरे कर्म करने से कोई कितना बड़ा आदमी बन सकता है, वो आपके सामने, और वो कर्म किसी और के नहीं बल्कि संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया की। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले तमाम जो वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं उसके सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।